छात्रों को मिलेंगे फ्री पैसे बिना परीक्षा 1,25,000 आपके सीधे खाते में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। आजकल जब भी आप अपना यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे तो आपको ऐसे दर्जनों थंबनेल और वीडियो देखने को मिल जाते होंगे जो दावा करते हैं कि सभी छात्रों को फ्री पैसे मिलेंगे। मोदी सरकार दे रही है हर छात्र को 1 लाख, लेकिन जब आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो या तो कोई आपके साथ फर्जी वेबसाइट आपको मिल जाती है या फिर आपका डेटा चोरी हो जाता है। इंटरनेट की इस दुनिया में आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सरकार छात्रों को कोई पैसे नहीं दे रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत सरकार सच में गरीब और होनहार छात्रों को 75,000 से लेकर के 1,25,000 तक की सालाना स्कॉलरशिप दे रही है और इस असली प्रामाणिक और 100% सरकारी योजना का नाम है पीएम यशस्वी योजना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,25,000 की राशि। लेकिन ये कोई मुफ्त का पैसा या लॉटरी नहीं है जो हर किसी को मिल जाएगी। इसके कड़े नियम हैं, ये तय पात्रता है, आवेदन की एक सही प्रक्रिया है। अगर आप एक छात्र है या आप माता पिता है जो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये योजना असल में क्या है और सरकार इसे क्यों चला रही है, कौन कौन से छात्र इसके पात्र हैं, क्या जनरल या एससी कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तीसरा, कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को कितनी राशि और कैसे मिलती है, चौथा, आवेदन करने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होती है, और सबसे जरूरी, बिना किसी गलती के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ताकि आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के कारण हर साल लाखों छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस योजना की पूरी सच्चाई। सबसे पहले समझते हैं ये पीएम यशस्वी योजना आखिरकार है क्या। इसका पूरा नाम है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडियन। ये योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। अब सवाल उठता है कि सरकार को इस योजना को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे देश में आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जहां बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे 8वीं या 10वीं पास करते हैं, आगे की पढ़ाई का खर्च जैसे कि कोचिंग की फीस, महंगी किताबें, स्कूल की फीस उनके माता पिता के बजट से बाहर हो जाता है और नतीजा, कई होनहार छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या किसी छोटे मोटे काम में लग जाते हैं। इसे शिक्षा की भाषा में ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है। इसी ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए और समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को देश के टॉप स्कूलों में पढ़ाने का मौका देने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। पहले इस योजना के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की लिखित परीक्षा जिसका नाम है YASASVI एंट्रेंस टेस्ट यानी कि YET आयोजित की जाती है। लेकिन छात्रों पर परीक्षा के बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ये स्कॉलरशिप सीधे कक्षा 8वीं और 10वीं के अंकों यानी कि मेरिट के आधार पर दी जाने लगी है, जिसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी के जरिए मैनेज किया जाता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो अगर आप अपनी पिछली कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार आपकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है। ये योजना कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को कवर करती है, यानी आपके स्कूल की पढ़ाई को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरा करने का एक सरकारी पास है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं? जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सोशल मीडिया पर लोग कह देते हैं कि सभी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने इसके लिए 4 सख्त कदम और 4 सख्त स्पष्ट शर्तें रख दी है। अगर आप इन चारों शर्तों को पूरा करते हैं तभी आप आगे की वीडियो देखें, नहीं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए नहीं है, ये विशेष रूप से समाज के कुछ चुनिंदा वर्गों के लिए बनाई गई है। आप केवल तभी आवेदन कर सकते हैं यदि आप निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं। जो श्रेणियां मैं आपको बताने वाली हूं इनको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला है ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास।
अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके बाद दूसरा है ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इसमें वे छात्र आते हैं जो सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग के हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसके बाद आता है डीएनटी, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां। सामान्य वर्ग जनरल के वे छात्र जो ईबीसी के दायरे में नहीं आते हैं या SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए अन्य अलग सरकारी स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, वे इस विशिष्ट यशस्वी योजना में शामिल नहीं हैं। शर्त नंबर 2, पारिवारिक आय। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसा केवल उन्हीं को मिले जिन्हें इनकी सच में जरूरत है। इसीलिए आपके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से मिलाकर के कुल वार्षिक आय करीब 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र देना होगा। शर्त नंबर 3, वर्तमान कक्षा यानी कि करंट क्लास। ये स्कॉलरशिप केवल 2 स्तरों पर दी जाती है, या तो छात्र वर्तमान में कक्षा 9वीं में पढ़ रहा हो या छात्र वर्तमान में कक्षा 11वीं में पढ़ रहा हो। अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं में हैं तो आप नए सिरे से आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि पुराने छात्र इसे रिन्यू जरूर करा सकते हैं। अब आते हैं शर्त नंबर 4 पर। स्कूल की श्रेणी इस योजना का सबसे छुपा हुआ नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भारत के सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शॉर्ट लिस्टेड या मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट स्कूलों यानी कि टॉप क्लास स्कूल की सूची में होना चाहिए। सरकार हर वर्ग के कुछ बेहतरीन सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की एक लिस्ट जारी करती है। अगर आपका स्कूल उस लिस्ट में शामिल है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये लिस्ट आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप इन चारों शर्तों पर खड़े उतरते हैं तो बधाई हो, आप भारत सरकार से लाखों रुपए की स्कॉलरशिप पाने के हकदार हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं उन सब चीजों की जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इससे पैसा कितना मिलेगा और कब मिलेगा। पीएम यशस्वी योजना के तहत मिलने वाली राशि को 2 भागों में बांटा गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए फॉर क्लास 10th और 9th अगर मैं बताऊं तो अगर आपका चयन कक्षा 9वीं में हो जाता है तो सरकार आपको आपके स्कूल फीस के साथ हॉस्टल या खर्च, किताबों को लेकर के स्टेशनरी खरीदने के लिए अधिकतम राशि आपको 75,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से देती है। ये राशि आपको 9वीं में मिलेगी और यदि आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो आप 10वीं में भी इसे जारी रख पाएंगे। अब दूसरा, कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अगर आप 11th में हैं और 11th में अगर आपका चयन बहुत ही अच्छे से हो गया है, इस योजना में होता है, तो आगे की पढ़ाई के बढ़ते खर्चों को देखते हुए सरकार इस राशि को बढ़ा देती है। 11वीं और 12वीं के छात्रों को अधिकतम 1,25,000 प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप दी जाती है। पैसा मिलने का तरीका जो है वो DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई भी बिचौलिया, स्कूल का बाबू या कोई अधिकारी आपका पैसा नहीं रोक सकता है। सरकार DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे छात्र के बैंक खाते में पैसा भेजती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे आपको समझना होगा। सरकार केवल उतना ही पैसा देती है जितना आपका वास्तविक खर्च होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपकी सालाना फीस, किताबों और अन्य खर्चों का कुल बिल 50,000 आता है तो सरकार आपको 50,000 ही देगी, पूरे 75,000 नहीं मिलेगा। इसकी समय सीमा पर आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको अपने स्कूल की फीस की रसीदें संभाल कर रखनी होती है। दोस्तों, योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके पास सही कागजात नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पीएम यशस्वी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको एक फाइल तैयार करनी होगी। अपनी डायरी निकालिए और इन 7 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहला है छात्र का आधार कार्ड। यह आपका मुख्य पहचान पत्र होगा। ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम और जन्म तिथि बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपके स्कूल के सर्टिफिकेट में है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे अभी सुधरवा ले। दूसरा, पिछली कक्षा की मार्कशीट।
अगर आप कक्षा 9वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास कक्षा 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 11वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट आपके पास अनिवार्य है। इसमें आपके अच्छे अंक होने चाहिए क्योंकि चयन मेरिट के आधार पर ही होगा। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। क्योंकि ये योजना जो है वो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए है, इसीलिए आपके पास सरकार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईबीसी छात्रों के लिए श्रेणी प्रमाण पत्र आवश्यक है। और चौथा है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। ये सबसे महत्वपूर्ण कागज है। ये प्रामाणिकता करता है, ये प्रामाणिकता के आधार पर आपको दिखाता है कि आपके परिवार की आय 2,50,000 के भीतर है या फिर 2,50,000 है। याद रखें, आय प्रमाण पत्र बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ये मौजूदा वित्तीय वर्ष का ही होना चाहिए। पांचवा, नोट कर लीजिए, बैंक खाते का विवरण यानी कि बैंक पासबुक। छात्र का अपना एक एक्टिव बैंक खाता होना चाहिए। पासबुक में पहले पन्ने की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड साफ साफ दिख रहा हो। छठा है अकाउंट का आधार सीडिंग। जी हाँ, ये बात 90% छात्र भूल जाते हैं। आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार डीबीटी से पैसा भेजती है। अगर खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो पैसा वापस चला जाएगा। सातवां है स्कूल फीस की रसीद और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपको अपने वर्तमान स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो ये साबित करे कि आप उसी स्कूल के छात्र हैं। साथ ही चालू वर्ष की फीस रसीद भी अपलोड करनी होगी। आठवां है मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। एक ऐसा मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहता हो, क्योंकि सभी ओटीपी और स्टेटस अपडेट उसी नंबर पर आएंगे। साथ ही छात्र एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेज तैयार होने के बाद अब बात आती है आवेदन करना कैसे है। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। 100% ऑनलाइन है ये प्रक्रिया और इसके लिए आपको किसी को भी 1 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद अपने कंप्यूटर से या किसी साइबर कैफे में जाकर के आवेदन करा सकते हैं। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करें scholarship.gov.in। ये भारत सरकार का आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। इसके अलावा किसी भी अन्य फर्जी या प्राइवेट वेबसाइट पर ना जाएं। स्टेप नंबर 2, रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो होम पेज पर ऊपर दिख रहे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको कुछ दिशा निर्देश दिखाई देंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक जरूर चेक कर ले ताकि कंटिन्यू रहे। स्टेप नंबर 3, जानकारी उसमें भरें। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ अपना राज्य स्कॉलरशिप कैटेगरी यानी कि प्री मैट्रिक कक्षा 9 के लिए और पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 के लिए, छात्र का नाम, योजना का प्रकार, जन्म तिथि, लिंक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। स्टेप नंबर 4 पर आते हैं, बैंक विवरण और आधार वेरिफिकेशन। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बहुत ध्यान से 2 बार भरें। फिर अपना आधार कार्ड नंबर डालें और रजिस्टर पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। स्टेप नंबर 5, लॉगिन और आवेदन फॉर्म भरना है। अब उस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें। पहली बार लॉगिन करने पर आपको पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाएगा। एक मजबूत पासवर्ड बना लें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर लें। यहाँ अपनी बची हुई जानकारी जैसे कि माता पिता का नाम, अपनी जाति और सबसे जरूरी अपने स्कूल का नाम चुनें। ध्यान रहे यह केवल वही स्कूल दिखेंगे जो इस योजना के पात्र है। स्टेप नंबर 6, दस्तावेज अपलोड करना। यदि आपकी स्कॉलरशिप की राशि ज्यादा है तो पोर्टल आपसे दस्तावेज अपलोड करने को कहेगा। अपने स्कैन किए गए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फीस रसीद और फोटो को सही साइज में अपलोड करें। स्टेप नंबर 7, फाइनल सबमिट और प्रिंट आउट। फॉर्म को एक बार दोबारा शुरू से अंत तक रीचेक करें, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। सब कुछ सही होने पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फाइनल सबमिशन के बाद उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। स्टेप नंबर 8, स्कूल में वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद बात खत्म नहीं होती है। आपको उस प्रिंट आउट को अपने सभी असली दस्तावेजों के साथ अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर स्कॉलरशिप नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा। जब तक आपका स्कूल ऑनलाइन आपके फॉर्म को वेरीफाई नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशन आगे जिला या फिर राज्य स्तर के अधिकारियों के पास नहीं जाएगी। इसीलिए स्कूल में फॉर्म जमा करना ना भूलें।
तो दोस्तों ये थी पीएम यशस्वी योजना की पूरी और सच्ची प्रक्रिया। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देनी है। जैसे ही इस योजना के फॉर्म शुरू होते हैं, इंटरनेट पर ठगों और साइबर अपराधियों का एक पूरा गिरोह सक्रिय हो जाता है। बेहूबहू सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइटें बना लेते हैं, जिनके लिंक व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं, जैसे कि पीएम यशस्वी योजना के तहत 5,000 पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। हमेशा याद रखें, सरकार कभी भी किसी योजना के लिए व्हाट्सएप या एसएमएस पर सीधे पैसे देने का दावा करने वाले लिंक नहीं भेजती है। इस योजना का फॉर्म भरने से कोई फीस आपको नहीं लगती है, ये पूरी तरह से मुफ्त है। यदि कोई आपसे कहे कि मुझे 2,000 रुपए दो, मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप पक्की करवा दूंगा, तो वो 100% धोखाधड़ी कर रहा है। कोई भी व्यक्ति आपकी स्कॉलरशिप अपने दम पर पास नहीं करवा सकता है। यह पूरी तरह आपकी मेरिट और सरकारी वेरिफिकेशन पर निर्भर करता है। कभी भी किसी अनजान वेबसाइट पर अपना आधार नंबर, बैंक डिटेल या फिर ओटीपी शेयर ना करें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कक्षा 8वीं और 10वीं में जितने भी अच्छे नंबर लाएंगे, इस योजना के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने की संभावना है और उतनी ही ये संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपका नाम एक बार लिस्ट में आ गया तो आपके आगे की पढ़ाई चिंता के लिए आपको रुकना ही नहीं पड़ेगा। कोई भी चिंता नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी आपकी पूरी चिंता। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं और सरकार की ये योजनाएं आपकी इसी राह को आसान बनाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज।